तो जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब हुआ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना। तो ये जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, यह हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट x के, है ना। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो फोर्स है ये हो जाएगा -kx, वेयर k is a proportionality constant. It is a proportionality constant. तो अगर फोर्स -kx है तो जो एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का, उस एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाई मास, मीन्स k/m इंटू x। तो जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को हम लोग dv/dt भी लिख सकते हैं और -d2x/dt2 डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमने देखा, इस इक्वेशन को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो कोई भी इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी इक्वेशन जो देखने में ऐसा हो तो उस मोशन को, उस पार्टिकल के मोशन को हम लोग जो है एसएचएम कह सकते हैं। इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d2x/dt2 प्लस k/m इंटू x, है ना। तो ये जो है ये हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये हमें उसमें चेक करना होगा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is given by x is equal to a sin pt plus b cos pt, where a, b and p are constants. Then check whether particle is undergoing SHM or not। तो हमें इसमें चेक करना है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो बेसिक इक्वेशन दिया गया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट करने से जो है, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, ए तो कांस्टेंट है, साइन पीटी का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा कॉस पीटी इंटू
चेन रूल लगाएंगे तो पी टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा पी प्लस, अब दूसरे वाले टर्म को करते हैं तो उसमें b कांस्टेंट है, cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन पी टी इंटू, फिर चेन रूल से पी टी का करेंगे तो आ जाएगा p, यानी फाइनली आया ए पी कॉस पी टी माइनस बी पी साइन पी टी। ठीक, अब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसमें पहला टर्म जो है ए पी वो तो कांस्टेंट टर्म है, तो इस ए पी को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे और cos का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस साइन पी टी इंटू, फिर इस पी टी का करेंगे तो p आ जाएगा। ठीक, माइनस बी पी जो है इसमें कांस्टेंट टर्म है तो जैसे छोड़ देंगे, और साइन का करेंगे तो यह आएगा cos पी टी इंटू, चेन रूल से पी टी का करेंगे तो आएगा p, तो ये आया फाइनली माइनस ए पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस बी पी स्क्वायर कॉस पी टी। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम ऐसा करें कि माइनस पी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ए साइन पी टी प्लस बी कॉस पी टी, है ना। अब देखेंगे कि इसमें जो ये वाला टर्म है ए साइन पी टी प्लस बी कॉस पी टी, यही अपना यहाँ पर ये x था, तो इसको रख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आया वो आया कुछ ऐसा, डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग इस ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करें तो दोनों एक जैसे हैं, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर k बाई एम कॉन्स्टेंट था और यहाँ पर पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो SHM कर रहा होगा। सो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वैसा ही एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at time t is given by x is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन दिया गया वेयर a ओमेगा एंड फाई आर कांस्टेंट्स। तो इस इक्वेशन में भी हमें कुछ चेक करना है उसी तरह से कि ये SHM को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट करने से जो ये आएगा ये होगा, ए तो कांस्टेंट टर्म है इसमें से, साइन का आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इंटू, अब इस ओमेगा टी प्लस फाई वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें से फाई तो आइसोलेटेड कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0 प्लस ओमेगा इंटू टी में ओमेगा कांस्टेंट है और टी का आएगा 1,
तो कुल ये आया, यानी फाइनली ये हो गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू, इसमें ओमेगा ए कांस्टेंट है और कॉस का आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू ओमेगा टी प्लस फाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएशन किया था उसका, तो आ जाएगा ओमेगा इंटू 1 प्लस 0। तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो देख सकते हैं कि डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और ये जो अपना टर्म है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वो अपना डिस्प्लेसमेंट x है, तो इसकी जगह पर हम लोग x रख सकते हैं, है ना। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन आया डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा ही इक्वेशन हमने पहले भी एसएचएम का पढ़ा था, है ना। ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला इक्वेशन, तो यही इक्वेशन हमने पढ़ा था कि एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला। तो वैसा ही ये इक्वेशन अपना जो है ये आ गया, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल होगा ये भी एसएचएम कर रहा होगा। सो particle is moving under simple harmonic motion। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन हमने चेक किए, दो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है हमने चेक किया, दोनों जो है वो एसएचएम निकला, है ना। तो हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ना, तो ये इक्वेशन था डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे दो सॉल्यूशन देखे, है ना। तो उनमें से हम एक सिलेक्ट करते हैं, ये वाला जो अभी हमने लास्ट में हमने ये सिलेक्ट किया है, इसको सोल्व किया। तो ये जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो सकता है ना। और इसको लेकर के हम पार्टिकल के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या टाइम पीरियड के लिए आगे डेरिवेशंस करेंगे, जो कोई भी इक्वेशन होगा उसके लिए वैलिड होगा, है ना। तो ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन is x is equal to a sin ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो ये जो है अपना बेसिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, और इसको लेकर के हम लोग आगे डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि x का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो होगा a, यानी कि a जो है एम्पलीट्यूड हो गया, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
and phi is known as इनिशियल फेज। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है, एम्पलीट्यूड समझ में आता है, लेकिन ये जो ब्रैकेट में पार्ट है ओमेगा टी प्लस फाई, इसके बारे में थोड़ा सा हमें डाउट रहता है कि ये क्या चीज़ है ना। तो इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस फाई है ना, इस टर्म को कहा जाता है फेज ऑफ SHM, है ना। ये जो फेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे कई सारे चैप्टर्स में यूज़ आता है ना। तो फेज क्या होता है आप देखेंगे कि अगर फेज पता हो तो इस पार्टिकल का पोजीशन हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, हर चीज़ हम पता कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है फेज, और इसको जानेंगे हम लोग आगे, है ना। इसको आगे हम लोग जानेंगे इसको। तो अब हम लोग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फेज वर्ड एक देखा था उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि आप देखेंगे यहाँ पर एक रेड कलर से एक सर्किल बनाया है ना। ये सर्किल है, इस सर्किल पर एक पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। ये पार्टिकल इस सर्किल पर जो है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। कह सकते हैं ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a with constant angular speed ओमेगा, है ना। तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से जो पार्टिकल है वो इस सर्किल पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया है, इस सर्किल के ऊपर एक ट्यूबलाइट लगाया है, ये देखेंगे एक ट्यूबलाइट है और एक नीचे भी ट्यूबलाइट है। तो क्या करेंगे कि इसमें एक ग्रीन कलर का हमने एक डायमीटर दिखाया है सर्किल का। तो इस डायमीटर पर उस पार्टिकल का शैडो पड़ेगा, उस शैडो का मोशन हमें देखना है ना। शैडो का मतलब हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कि उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है उस हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर उसका मोशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सपोज ये जो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पर वो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, तो उसका जो शैडो पड़ रहा होगा ऊपर वाले ट्यूबलाइट के कारण, तो वो जो होगा वो यहाँ पर होगा कहीं, है ना, यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पर। अब ये जो पार्टिकल है वो इस तरह से इधर की तरफ आगे ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, है ना। ये सर्कुलर पाथ पर इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा यानी कि जो शैडो होगा, है ना, इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर, वो शैडो इस तरह से यहाँ पर मूव करेगा। तो देखेंगे ये जो पार्टिकल है वो इस सर्कुलर पाथ पर ऐसे ट्रेवल कर रहा है और उसका शैडो यानी प्रोजेक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर यहाँ से सेंटर से चल करके इस एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है। ठीक, अच्छा, अब ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर ये पार्टिकल और आगे बढ़ गया, सपोज नीचे आ गया इधर, ये इधर से ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, तो अब क्या होगा,
इसका प्रोजेक्शन हमें इसी हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर देखना है। तो इस बार जो लाइट जा रहा होगा वो नीचे वाले ट्यूबलाइट से लाइट जा रहा होगा, तो इसका शैडो पड़ेगा यहाँ पर, इधर का शैडो इधर, इसका शैडो इधर, है ना। तो सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करने वाला पार्टिकल ये देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर आ रहा है ना। तो उसका जो शैडो होगा वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ सेंटर की तरफ जा रहा होगा ऐसे, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल वो कहीं ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, और उसका शैडो यहाँ से सेंटर की तरफ आ रहा है ऐसे, है ना। तो अगर इस पूरे मोशन को देखें तो ये पार्टिकल ऐसे जो है इस तरह से घूमता हुआ यहाँ आया, और लेकिन उसका जो शैडो है वो शैडो सेंटर से पहले इधर गया और फिर वापस उसी पाथ पर रिटर्न होता हुआ यहाँ आ गया, है ना। अच्छा, अब सर्किल पर जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, है ना। वो यहाँ से अब इधर की तरफ आगे बढ़ रहा है ना, इस तरह से। तो इसका जो शैडो होगा नीचे वाले ट्यूबलाइट के कारण से इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर शैडो पड़ेगा। तो ये शैडो जो है कुछ इस तरह से पड़ेगा, तो ये यहाँ से लेफ्ट की तरफ आ रहा होगा इधर, है ना। यानी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो तो सर्किल के सरकमफेरेंस के ऐसे आ रहा है, और उसका जो शैडो है वो सेंटर से लेफ्ट एंड की तरफ ऐसे आया, है ना। अच्छा, जब ये पार्टिकल और अब ऊपर जाएगा, यहाँ से ये पार्टिकल आगे की तरफ ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, तो उसका शैडो ऊपर वाले ट्यूबलाइट के कारण से फिर से इसी हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर ऐसे पड़ेगा। तो ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने वाला जो पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा होगा इस लेफ्ट एंड से इधर, और उसका जो शैडो है वो यहाँ से इधर की तरफ चल रहा होगा ऐसे, है ना। तो एक बार में अगर हम पूरा मोशन देखना चाहें, तो अगर एक बार में पूरा मोशन देखना चाहते हैं तो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो हम देखेंगे कि वो इस तरह से सर्किल पर ऐसे घूमता हुआ, ये इस तरह से घूमता हुआ यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, जबकि उसका जो शैडो है वो सेंटर से जाएगा इधर, और फिर वो वापस उसी पाथ पर मुड़ करके यहाँ आया, फिर ये लेफ्ट वाले एंड पर आया, फिर वहाँ से मुड़ करके वापस सेंटर पर पहुँच गया, है ना। तो हम देख रहे हैं क्या कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका शैडो कुछ पीरियोडिक मोशन कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन इसलिए कहा जा सकता है कि सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने वाला पार्टिकल जितने देर में एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा उतने देर में जो शैडो है वो भी अपना एक रिवॉल्यूशन या एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। तो एक बार देखने में ये पीरियोडिक मोशन लग रहा है, हो सकता है कि ये SHM हो, लेकिन SHM के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो x के प्रोपोर्शनल होगा, या जो हमने उसका इक्वेशन डिराइव किया था कुछ वैसा इक्वेशन आ जाए, है ना। तो फिर से यही फिगर हम लोग एक बार नीचे देखते हैं। यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है, आप देखेंगे ब्लू सर्किल बनाया है ब्लू कलर का। इसमें फिर से हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल डायमीटर इसका ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायमीटर। अगर ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है और ये हो सकता है कि जो पार्टिकल है वो SHM कर रहा हो, तो उस केस में ये उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम माना जा सकता है, और ये जो लेफ्ट एंड है इसको
निगेटिव एक्सट्रीम माना जा सकता है, ठीक है। और जो वर्टिकल डायमीटर है ना, यहाँ पर हम लोग ड्रा कर देते हैं, ये हो गया इसका वर्टिकल डायमीटर, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज किसी इंस्टेंट पर जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, है ना, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था वो सपोज यहाँ पर था, है ना, एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर ये जो पार्टिकल है वो यहाँ था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेंटर से इसको मिलाते हैं, है ना। इसमें से अगर ये जो इसका एंगुलर पोजीशन लिया जाए, सपोज ये जो है ये फाई है, इसको हम लोग फाई मान लेते हैं, है ना। अच्छा, चूंकि कहा गया कि ये जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से ट्रेवल कर रहा है, तो t टाइम में ये जो पार्टिकल है वो कहीं इधर पहुंचा होगा, है ना। ये पार्टिकल है t टाइम बाद इस पॉइंट पर पहुंच गया एट टाइम t, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर पहुंच गया उसको फिर से सेंटर से मिलाते हैं, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि चूंकि यह पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से ट्रेवल कर रहा है, तो t टाइम में कितना एंगल ट्रेवल करेगा, ओमेगा इंटू टी, है ना। तो उसी तरह से इसमें हम लोग कह सकते हैं कि t टाइम में ये जो एंगल ट्रेवल करेगा ये एंगल हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, ठीक। अब जो है t टाइम पर जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन करने वाला वो यहाँ पर है, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा यानी शैडो जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर यहाँ पहुँचा होगा, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये टोटल एंगल है, ये वाला ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल भी ओमेगा टी प्लस फाई बन जाएगा, है ना। अच्छा, हमने कहा कि ये जो सर्किल है इसका रेडियस है a के इक्वल, रेडियस हमने a ले रखा है ना। तो यहाँ पर एक जो ट्रायंगल बन रहा है, सपोज ये जो सेंटर है इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट O, जो पार्टिकल सर्किल पर है टाइम t पर इसको मान लेते हैं B, और उसका जो शैडो है वो है C, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसको हम लोग फिर से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला एंगल आया ये है ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। और ये जो हाइपोटेनस है ये है a के इक्वल। तो इस ट्रायंगल का जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो उसी तरह से इसमें हम देखेंगे कि O से C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और यही जो है इस शैडो का यानी प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉइंट O से, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन आया a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जैसा हमने SHM का इक्वेशन डिराइव किया था बिल्कुल वैसा है ना। तो कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन और शैडो
of particle moving on circular path is given by x is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाई, है ना। तो जो प्रोजेक्शन है सर्कुलर पाथ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर है उसका डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे कि बिल्कुल SHM जैसा आ रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन को देखते हुए कि जो शैडो है यानी जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सो वी कैन से दैट द प्रोजेक्शन ऑन horizontal diameter of the particle moving in uniform circular motion performs simple harmonic motion। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो टर्म आया ये ओमेगा t प्लस फाई, इसी को हम लोग फेज कहते हैं। तो फेज को अगर इस सर्किल में समझा जाए तो इस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एक्चुअली में ये एंगुलर पोजीशन हो गया, यहाँ से वर्टिकल डायमीटर से उसका एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो कहा जा सकता है कि जो फेज है उसको हम लोग अपनी भाषा में समझें, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ particle moving on or moving in uniform circular motion whose projection performs सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो मेन हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो फेज है वो उस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन SHM कर रहा है। तो SHM का यानी शैडो का फेज जानना हो तो हम क्या करेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा हो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले हम पता करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने रिजल्ट निकाला उस रिजल्ट को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, है ना। रिजल्ट अपना ये था कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका जो शैडो है हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर या उसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो शैडो के लिए जो मीन पोजीशन है वो इस सर्किल का सेंटर है और जो राइट एंड है ये है उसके लिए पॉजिटिव एक्सट्रीम और जो लेफ्ट एंड हो गया इस डायमीटर का वो हो गया निगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है,
अब जैसा कि हम लोग देखे थे कि इनिशियली जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज ये यहाँ पर हो तो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है, तो उसका एंगुलर पोजीशन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। तो उसका एंगुलर पोजीशन कितना आएगा, हम लोग मानते हैं उसको फाई। ये जो फाई है इनिशियल एंगुलर पोजीशन कह सकते हैं या इसको इनिशियल फेज भी कह सकते हैं, है ना। ये है फाई, ठीक। अब किसी टाइम t पर ये जो पार्टिकल है वो सपोज यहाँ पहुँच गया, है ना। ये पार्टिकल जो है थोड़ा सा आगे पहुँच गया, ये हो गया एट टाइम t। तो किसी टाइम t पर यहाँ पहुँच गया, तो उसके पोजीशन को अगर सेंटर से मिला दिया जाए ऐसे, है ना, तो t टाइम में ये कितना एंगल ट्रेवल करेगा, t टाइम में ये एंगल ट्रेवल करता है ओमेगा इंटू टी। ये हो गया ओमेगा इंटू टी, ठीक। अब t टाइम पर जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में वो यहाँ पर है। अब उसका अगर प्रोजेक्शन देखेंगे तो उसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर कहीं यहाँ पर होगा, है ना। तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर है। प्रोजेक्शन को हमने लिख दिया P, ठीक है। तो एक्चुअली में प्रोजेक्शन ही अपना SHM करने वाला पार्टिकल है ना। तो हमें तो SHM के बारे में ही जानना है, तो एक्चुअली में जो प्रोजेक्शन है वही अपना SHM करने वाला पार्टिकल है। तो चूंकि ये टोटल एंगल ओमेगा t प्लस फाई हुआ, है ना, तो इसी ओमेगा t प्लस फाई को हम लोग कहते हैं फेज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो SHM करने वाले पार्टिकल का अगर फेज पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल होगा सर्कुलर मोशन में उसका एंगुलर पोजीशन निकाल लेंगे, है ना। इट इज एंगुलर पोजीशन of a particle in uniform circular motion whose projection is परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो इस फेज का हमें ध्यान रखना है कि फेज क्या है, उस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन है जिसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो फेज है at t is equal to 0 initial phase is equal to phi, है ना। ये जो फेज का वैल्यू लिखा हमने, अगर टाइम 0 रखेंगे तो आएगा फेज फाई, और यहाँ पर भी देख सकते हैं फिगर में कि ये फाई एंगल आ रहा है ना। तो इसी तरह से हम लोग फेज के बारे में कई सारे इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई कहे कि किसी पार्टिकल का फेज जो है वो π/2 है, तो फेज π/2 का मतलब हम कैसे समझेंगे। फेज π/2 का मतलब हुआ कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए
जो एंगुलर पोजीशन हो गया ये हो गया π/2। तो π/2 होने का मतलब है कि वो जो पार्टिकल होगा सर्कुलर मोशन करने वाला वो यहाँ पर पहुँचा होगा, है ना। इसको जो है तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल SHM कर रहा होगा, SHM करने वाले पार्टिकल का मीन पोजीशन ये है, यहाँ पर मीन पोजीशन ये है, और इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम कहते हैं, इसको नेगेटिव एक्सट्रीम कहते हैं। तो फेज π/2 होने का मतलब है ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल SHM कर रहा है वो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा, यहाँ पर होगा, तो उसका हम लोग फेज जो है वो π/2 कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल इज लोकेटेड एट पॉजिटिव एक्सट्रीम। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि किसी पार्टिकल का फेज जो है वो पाई है, तो पाई होने का मतलब हुआ कि जैसे जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा वो यहाँ से जो आधा सर्किल कंप्लीट करके, आधा रिवोल्यूशन करके वो लोअर मोस्ट पॉइंट पर आ चुका होगा, है ना, और ये इधर की तरफ जा रहा होगा, है ना। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, SHM करने वाला पार्टिकल यहाँ पर होगा, है ना। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर फेज जो है ये है पाई, फेज पाई होने का मतलब सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ है, लेफ्ट में जा रहा है, तो SHM करने वाला पार्टिकल उसका यानी प्रोजेक्शन मीन पोजीशन पर होगा और निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना। तो अगर सिर्फ SHM से समझें तो SHM में क्या होगा कि फेज पाई होने का मतलब है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है और निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो फेज है वो पाई होगा। तो इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल इज लोकेटेड एट mean position and moving towards negative extreme। ठीक है, अच्छा उसी तरह से अगर हमसे कोई कहे कि किसी पार्टिकल का फेज 3π/2 है ना, फेज अगर 3π/2 है तो क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, इस सर्किल पर जो है किसी पार्टिकल का फेज 3π/2 हुआ तो यहाँ से ये एंगल हो गया 3π/2, यानी सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ से चल करके ये इतना घूम करके ये यहाँ पर पहुँच चुका होगा, है ना। तो अगर SHM में देखें तो पार्टिकल जो है वो निगेटिव एक्सट्रीम पर होगा, इसको निगेटिव एक्सट्रीम कहते हैं, है ना। अगर सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका प्रोजेक्शन भी यही होगा। ठीक है, तो SHM में अगर देखें तो पार्टिकल जो होगा वो निगेटिव एक्सट्रीम पर होगा, ये है निगेटिव एक्सट्रीम, और यहाँ पर पार्टिकल लोकेटेड होगा। तो यहाँ पर फेज जो है 3π/2 होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पार्टिकल इज लोकेटेड एट निगेटिव एक्सट्रीम। अगर फेज जो है, फेज अगर 0 है ना, 0 डिग्री या 0 रेडियन, तो उसका मतलब हुआ
कि अगर सर्किल से समझें तो सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल जो है वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, तभी उसका एंगुलर पोजीशन हम लोग 0 कहेंगे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा और इधर जा रहा होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका शैडो कहाँ होगा, सेंटर पर होगा और राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये मीन पोजीशन पर होगा और राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक, तो SHM करने वाला जो पार्टिकल है, जो SHM करने वाला पार्टिकल है वो कहाँ होगा, मीन पोजीशन पर होगा, लेकिन जा रहा होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। ठीक है, तो पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पर हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो, तो उसका फेज हम लोग 0 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फेज के बारे में जानकारी, है ना। फेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार या 2 बार आप देख करके बढ़िया से इसको समझ लें, है ना, क्योंकि आगे ये बहुत काम में आने वाला है।